वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें हम लोग कल 11वें श्लोक गीता जी के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कल हमने लिया था। कल तो एकादशी थी, कल कार्यक्रम नहीं हुआ, परसों लिया गया था। तो परसों हम लोगों ने भगवान का गुरु के रूप में उपदेश सुनना प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान ने सर्वप्रथम यही कहा, तुम न शोक करने वाले ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक कर रहे हो। अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, और प्रज्ञावादांश भाष्य से तुम अपने को प्रज्ञावादी समझते हो, अर्थात ज्ञानी विद्वान पंडित समझते हो, किंतु गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जिनके प्राण चले गए हैं अथवा नहीं गए हैं, उनके लिए कभी पंडित जन अर्थात ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं, और तुम शोक कर रहे हो। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए बताया था कि श्रीवास पंडित जो पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके पुत्र का निधन हो गया था, किंतु रंच मात्र शोक नहीं किया और महाप्रभु का कीर्तन करवाया। उन्होंने जीवित करने के लिए कहा भी कि मैं जीवित कर दूं क्या इसको। बोले आपके सम्मुख जिसका भगवत धाम गमन हुआ है, उसको फिर मैं वापस क्यों ले आऊं। और इसी तरह से उड़िया बाबा की महात्मा ने बताया था कि वो सब कुछ पता था कि शरीर अब किसी समय छूटने वाला, लेकिन बिल्कुल शांत समाधिस्थ हो गए। तो गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो वास्तविक पंडित अर्थात ज्ञानी जन है, मैंने बताया था पंडित किसी जाति का नाम नहीं होता, ब्राह्मण होता है जाति, लेकिन पंडित तो हर किसी जाति में हो सकता है। पंडित अर्थात ज्ञानी पुरुष किसी भी जाति में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये 11वें श्लोक की बात मैंने स्मरण कराया आपको, उस दिन विस्तार से सुनाया गया था। अब 12वें श्लोक का हम पाठ करेंगे। गीता जी के अध्याय 2 का 12वां श्लोक निकालिए आप लोग गीता जी की पुस्तक में। तो भगवान का जो उपदेश प्रारंभ हुआ है, अशोच्यान अनुशोचस्तुम, अशोच्यान अनुशोचस्तुम, उसमें पहले अ अक्षर मैंने बताया था ब्रह्मवाचक अक्षर है। अब दूसरा श्लोक हम उपदेश का ले रहे हैं, जो 12वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। न त्वेवाहम जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अब भगवान पहले जो बोला है कि शोक नहीं करना चाहिए किसी के लिए मृत्यु की बात पर, न मरने वाला है उसके लिए न मर चुका उसके लिए। अभी जिंदा है थोड़े समय बाद मर जाएगा उसके लिए भी नहीं, और जो मर चुका उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब भगवान आत्मा के स्वरूप की तरफ लेकर के चल रहे हैं अपने उपदेश में। वो करें अर्जुन, न त्वेवाहम, न तो ऐसा है कि मैं पहले नहीं था,
अपने लिए पहले बोला गया, अर्थात शिक्षा पहले अपने ऊपर लागू की जाती है। दूसरे के लिए तो बहुत लोग उपदेश करने वाले, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खुद उसके ऊपर अपने ऊपर आचरित करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ठाकुर जी ने पहले अपने लिखा, न त्वेवाहम, अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, और न त्वम, ऐसा भी नहीं है कि तुम पहले नहीं थे, न जनाधिपा, और जो ये राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, न त्वम निमे जनाधिपा, ये राजा इमे जनाधिपा, अर्थात ये राजा लोग भी पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये सब पिछले जन्म में भी थे, आज हैं, और फिर न चैव न भविष्यामः, हम सब लोग आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आगे हम नहीं होंगे। और सर्वे वयमतः परम, हम में से सभी, भगवान ने कह दिया हम में से सभी लोग पहले भी थे पूर्व काल में, वर्तमान में तो हैं ही, बात कर रहे हैं अभी, और भविष्य में भी न चैव न भविष्यम, ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं होंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? श्री राधे राधे। इससे सिद्ध ये हुआ कि शरीर की बात नहीं की जा रही। शरीर की बात होती तो ऐसा कैसे हो जाता कि पिछले पहले भी था और आगे भी रहेगा? आगे तो नहीं रहेगा, शरीर तो मर जाएगा, और युद्ध में ज्यादा ही संभावना है मरने की। तो तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ जीव की बात हो रही है, और जीव हम अधिकतर सामान्य मनुष्य शरीर को ही मानते हैं, सामान्यतया। जिसने सत्संग कभी नहीं किया है, कभी इस विषय में कुछ भी नहीं सुना है, तो वो पशु वाली मृत्यु समझता है, कि जैसे पशु भी मरने के बाद जन्म लेता है, ऐसा नहीं कि पशु जन्म नहीं लेता, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही बहुत से मनुष्य होते हैं जिनको इंडियन फिलॉसफी का पता नहीं है, तो वो इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। है फिलॉसफी, है दर्शन शास्त्र, आत्मज्ञान है, और इसको माइथोलॉजी अर्थात दंत कथा बोलते हैं, कि साधु लोग ऐसा बोलते हैं। राधे राधे। तो ये दंत कथा नहीं है, आत्मकथा है। इसमें आत्मा परमात्मा का विवेक जागृत किया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान इसको बोलते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत भगवान ने यहाँ की है। अर्जुन पहले तो सावधान कर दिया कि शोक करना ही नहीं, पहले श्लोक में अर्थात 11वें श्लोक में ध्यान के उपदेश के प्रथम श्लोक में ये कह दिया कि शोक, पहले शोक मुक्त हो जा, फिर समझ जो मैं बताना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं न त्वेवाहम, ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं था, और न च भविष्यामा, ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं होऊंगा। सर्वप्रथम प्रभु ने अपने लिए ज्ञान का प्रयोग किया। मैंने बताया ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। तो भगवान ने अपने लिए पहले कहा, न तू एव अहम जातु नासम, न तो ऐसा है कि मैं पहले नहीं था आगे नहीं होऊंगा, और न त्वम, और अर्जुन तुम भी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे आगे नहीं हो गए, अब हो केवल। और न च इमे जनाधिपा, और जो ये राजा लोग हैं ये भी पहले थे आगे भी होंगे। न च न चैवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम, और हम सब लोग जितने इकट्ठे हुए हैं युद्धभूमि में, पूरा दिखाया भगवान ने उंगली से, ये जितने हैं ये सब के सब आगे भी होंगे मरने के बाद भी। तो सत्ता इनके अभाव में कहाँ गई? शरीर की सत्ता अभावग्रस्त हुई ना, जीवात्मा की सत्ता का अभाव तो नहीं हुआ।
जीवात्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा। बस यदि उसके बाहरी ढांचे को देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे, लेकिन जो उसको याद होगा तो कहेगा हम तो वही, हम तुमको पहचान रहे, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। वो जीवात्मा जो पिछले जन्म का आया है वो कहेगा मैं पहचान रहा हूं तुम लोगों को, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। तो अब ये वास्तव में जो ज्ञान की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात शुरू हो रही है। एक खास बात ये समझिए कि जो अनीश्वरवादी दर्शन होता है, अनीश्वरवादी दर्शन, उसमें क्या होता है, उसमें आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। तो उसमें क्या होता है, पैदा हुआ है और मर जाएगा, बस इतना ही मानते हैं। पैदा हुआ, बड़ा बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, बात खत्म हो गई। फिर जन्म लेने वाली अर्थात पुनर्जन्म की बात को वो दूसरे दर्शन वाले, जो अनीश्वरवादी दर्शन वाले हैं, वो जानते नहीं, मानते नहीं, जानते नहीं और मानते भी नहीं। तो भगवान ने अनीश्वरवाद की झूठी मान्यता का जैसे खंडन कर दिया। झूठी मान्यता जो अनीश्वरवाद की है कि शरीर पैदा होता और मर जाता, उसका जैसे प्रभु ने खंडन कर दिया। अब आप ये समझो कि ये जितने इकट्ठा थे, भगवान ने सबको कह दिया, ये पहले भी थे, आज हैं, आगे भी होंगे। मैं एक दो का उदाहरण देते हुए चलता हूं आपको। जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण पिछले जन्म में नर और नारायण थे। नर और नारायण रूप से पहले इनका जन्म हो चुका है बद्रीनाथ के पास में, माता मूर्ति के गर्भ से धर्म के पुत्र के रूप में ये अवतरित हुए थे। उसका कारण क्या था, एक सहस्र कवची नाम का दैत्य था, जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान के बाद, एक तपस्या के बाद वरदान दिया था कि 1000 कवच, उसने मांगा ही था ऐसा। सहस्र कवची दैत्य ने मांगा था कि मेरे शरीर में, पहले तो अमर होने का मांगा, तो ब्रह्मा ने कहा अमर तो मैं ही नहीं हूं, तुमको कहां से बनाऊंगा। बोले महाराज तो मैं कुछ और मांगू। बोले हाँ मांगो। बोले कि उस दैत्य ने कहा 1000 कवच मेरे शरीर में हो और कोई 1000 साल तक लगातार रात दिन युद्ध करे तो एक कवच तोड़ सके, और एक कवच तोड़ने वाला मर जाए। फिर दूसरा कोई कभी ऐसा पैदा हो तो फिर 1000 साल तक जो मुझसे युद्ध करे तो दूसरा कवच टूट जाए मेरे शरीर का। ऐसे जब 1000 कवच सब खत्म हो तब मैं मरूं, और 1000 में 1000 का गुणा कर लो, इतनी लंबी तो मिनिमम आयु थी उसकी। अब मारने 1000, एक कवच तोड़ने वाला मर भी जाएगा। तो सब लोग हार गए थे उससे। तो फिर ऋषियों मुनियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप ही ये कार्य कर सकते हैं। तो नर नारायण दो भाइयों के रूप में भगवान का अवतार हुआ था, और दोनों ने इस प्रकार से युद्ध किया था सहस्र कवची से, और नर 1000 साल तक रात दिन युद्ध करते करते एक कवच तोड़े और फिर मर गए। ब्रह्मा ने वरदान ही ऐसा दिया। और फिर उसके बाद नारायण ने युद्ध शुरू किया, और नारायण युद्ध के साथ साथ नर को जीवित भी करने की विद्या चालू कर दी कि इनको जीवन दान देना। तो नारायण ने मरने की लीला करने के पहले नर को जीवित कर दिया। इस प्रकार से दोनों मिल करके युद्ध करते 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 ये 999 कवच तोड़ डाले। 999 कवच, बच गया एक। वह एक कवच लेकर के पैदा हुआ, उसका नाम हुआ कर्ण। कवच धारण करके, कवच कुंडल सहित पैदा हुआ था। वो पिछले जन्म में राक्षस था, उसका नाम था सहस्र कवची। भगवान कह रहे हैं पिछले जन्म में भी ये सब थे, आगे भी होना इनको। तो अब उस आखिरी कवच को तोड़ने के लिए फिर से नर नारायण का जन्म हुआ था, वही कृष्ण और अर्जुन। भगवान अब उनको ज्ञान ही दे रहे हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, पहले भी थे हम, आगे भी होना है। और इसी तरह से महाराज भीष्म पितामह की भी कथा मिलती है। भीष्म पितामह पिछले कई जन्मों का वृत्तांत उनका मिलता है। सांप को उठा के नागफनी पर फेंक दिया था,
उसके कारण से बाण की सैया पर लेटना पड़ा था। तो पिछले जन्म की कथाएं उन लोगों की हैं, बहुत से वीरों की कथाएं हैं। अरे एक कर्ण के अवतार हुए, ये कर्ण का पुराना मैंने सुना दिया आपको, पिछले जन्म का। अब उसके बाद वाला मैं बता रहा हूँ। रामदास नागा, जो कानपुर के पास पाली में रहते थे, जिनके शिष्य पथिक जी हुए, बहुत अच्छे संत थे। पिछले जन्म में कर्ण थे, कर्ण के पिछले जन्म में सहस्त्रकवची थे। तो वो कहते थे कि अर्जुन क्या मुझको मार देता है यदि कृष्ण नहीं साथ में होते, ऐसे बोलते थे। अभी लगभग 60-70 साल पहले थे वो रामदास नागा। उनको ज्ञान हो गया था। वो कहते थे कि जो चींटियां चींटे चलते हुए मिलते हैं ना, एक एक चींटी भई अगणित बार सुरेश। रामदास नागा कहीं वरण सकहीं शेष। राधे राधे। रामदास नागा कहते थे, जो जिनकी समाधि की पूजा भी बहुत बड़ा मेला लगता वहां, वो कहते थे एक एक चींटी, बड़े महान पुरुषों की बात नहीं, चींटी की बात कर रहे हैं, एक एक चींटी भाई अगणित बार सुरेश। रामदास नागा कहे वरण सके नहीं शेष। साक्षात शेष भगवान भी जीवों की सब कथा नहीं बता पाएंगे। हम केवल अपने एक की बात करें, हम मतलब हम में से कोई भी, कि प्रभु हमारे पिछले सारी जो जन्म की कथाएं हैं सब आप इकट्ठा दिखा दो हमें, तो दुनिया भर जाएगी केवल हमारे एक व्यक्ति के, अर्थात एक जीवात्मा के पिछले चरित्रों को देखने में। यदि पूरा दिखाया जाए तो मतलब पूरा वर्ण सका ही नहीं शेष। तो जो नश्वरवाद है अर्थात अनीश्वरवाद, उसका खंडन भगवान ने इसी दूसरे श्लोक में कर दिया। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो एक ही श्लोक में भगवान ने जो अनीश्वरवादी दर्शन है उसका खंडन कर दिया। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हमने एक श्लोक की व्याख्या भी की है, आगे हम कल वर्णन करेंगे। आज यहीं पर विराम दे रहे हैं। श्री राधे राधे। भगवान श्याम सुंदर पार्थ सारथी और अर्जुन जो दिव्य रथ पर विराजमान हैं, उनको स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं और अगले श्लोक की व्याख्या कल की जाएगी। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की, श्री राधे राधे। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम।